असर हुआ, कहते हैं ना किसी चीज का असर होता है, और वन रैंक वन पेंशन को लेकर के हमारे जो भूतपूर्व सैनिक गौरव सेनानी जो अपना ज्ञापन देने जा रहे थे वहां पर किसी कैंडिडेट को, और वहां पर कहा सुनी और तू मैं हुई, और उसका असर हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री को वहां जाकर के इसके ऊपर बयान देना पड़ा। इससे पहले माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी बयान दिया। क्या कहा रक्षा मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ने? दोनों बयान सुनना, बड़ी रैली में सुनना। वन रैंक वन पेंशन लागू करके पूर्व सैनिकों को 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एक बैंक खाते में पहुंचा दिए। यहाँ उत्तराखंड में भी सेना में जो भर्ती रहे हमारे पूर्व सैनिकों को भी लॉलीपॉप दे रही थी ये कांग्रेस। हमारी सरकार बनेगी तो चुटकी बजाकर मैं वन रैंक वन पेंशन को लागू कर दूंगा, लागू कर दिया। और उन्होंने कहा ये उत्तराखंड है, सैनिकों की पवित्र धरती है, यहां पर कईयों ने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर किए और हम सैनिकों के साथ हैं, सैनिकों की हर दुख हर तकलीफ में साथ हैं। 50 साल से लटकी हुई वन रैंक वन पेंशन को कांग्रेस 500 करोड़ रुपए में निपटाना चाहती थी और हमने 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आपके बैंक खाते में सीधे आए हैं। हमने लॉलीपॉप नहीं दिया है, हमने दिया है तो वन रैंक वन पेंशन दी है। उन्होंने कहा है हम आपके साथ हैं। आपको प्रधानमंत्री जी का भी भाषण सुनना पड़ेगा, कल का रक्षा मंत्री जी का भी भाषण सुनना पड़ेगा। रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है? हमारे जवानों को पैसे की चिंता नहीं है, उनका शौर्य और पराक्रम वो देश के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। वो पैसा वन रैंक वन पेंशन की उनकी डिमांड ही नहीं है, हमने तो उनको दिया है। उन्होंने कहा हमारे सेना के जवानों को तो हौसला इतना बड़ा है कि हम कितना भी पैसा दे दें वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो अपना जीवन खपा रहे हैं, क्योंकि अपना जीवन दे रहे हैं इस देश के लिए। बहुत बड़ी बात कही माननीय रक्षा मंत्री जी आपने। लेकिन आपने वन रैंक वन पेंशन का लॉलीपॉप जो कांग्रेस का था, लेकिन वो शायद लॉलीपॉप आपने अफसरों को तो वन रैंक वन पेंशन दे दी और ये लॉलीपॉप आपने जेएसयू जवानों को दिया। यही मांग है। और उत्तराखंड के बारे में जानता हूं कि यह शौर्य और पराक्रम की धरती है। बड़ी संख्या में लोग, यहां का नौजवान सेना में भर्ती होना चाहता है, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, अपनी सेवाएं देना चाहता है। उसके दिल की हसरत रहती है, जज्बा रहता है इस देश के लिए कुछ कर गुजरने का। और मैं कह सकता हूं कि हमारे देश की सेना के जवानों का हौसला बुलंद है। मेरे बहन भाइयों, छोटी सी बात, हमारे सेना के जवान 40-50 वर्षों से मांग करते 50 वर्षों से मांग करते चले आ रहे थे हमको वन रैंक वन पेंशन दे दीजिए। क्या था कांग्रेस की सरकार को? नहीं दिया। और कहते थे, बीच में यह करना शुरू कर दिया था, 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन कर देते थे बजट में और कह देते थे आपको वन रैंक वन पेंशन मिलेगा। माने सेना में जो भर्ती रहे हमारे पूर्व सैनिकों को भी लॉलीपॉप दे रही थी ये कांग्रेस। आपको 2014 की बात याद है, आपको 2016 की बात याद है, लेकिन आपको जंतर मंतर की बात याद नहीं। आपके साथ कितने डेलीगेशन मिलने गए उसकी आपको याद नहीं है। आपने कितने बार आश्वासन दिया को आरोपी की विसंगतियां हम जरूर इसके ऊपर सुनवाई करेंगे, उसके बारे में आपने एक बात नहीं कही। आपको सिर्फ यही है कि जो हमने दिया, और जो लॉलीपॉप कांग्रेस ने दिया, असली लॉलीपॉप आपने दिया है जो जवानों के हाथों में थमा दिया है। और बात आप कह रहे हैं कि इनको पैसे की जरूरत नहीं, इनका हौसला है, तो हौसला तो है इस देश के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पैसों की जरूरत सबको है, आपको भी है, जवानों को भी, इस देश के हर एक नागरिक को भी है। आपको चुनाव में खर्च करने के लिए, विधायक एमएलए एमपीओ को खरीदने के लिए, पानी की तरह पैसा बहाने के लिए, लोगों को छलने के लिए, तो हमें अपना पेट भरने के लिए क्या पैसे की जरूरत नहीं है? हमारे साथ आप इस तरीके से आप हमारा इग्नोर करते रहोगे, इस तरीके से हमें हमारी आप उपेक्षा करते रहोगे, तो हमारा मनोबल कितना टूटेगा, आपने कभी ये सोचा? अब मैं बात कहता हूं प्रधानमंत्री जी की, उसी जगह पर, उसी धरती पर जहां जवानों के साथ अन्याय हुआ, उन्होंने उसकी बात नहीं की, अपना राग फिर अलापा। उन्होंने कहा है ये मोदी की गारंटी है, जो कहता है वो करता है। वन रैंक वन पेंशन के 1,00,000 करोड़ से ज्यादा 1,00,000 करोड़ से ज्यादा दिए, और गौरव जो उत्तराखंड के लोगों को 3,500 करोड़ से ज्यादा सैनिक परिवारों को उनके खाते में दिया है। हमने आपको ब्लड प्रूफ जैकेट दी, पटका दिया,
फाइटर जेट दिए, हमने आपको राइफल दी, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया आपने सेना को, निसंदेह कोई बात नहीं, आप कोई भी सरकार है वो देगी। लेकिन आपने वन रैंक वन पेंशन का जिस जगह पर जिक्र किया है उत्तराखंड में, जिस धरती पर जिक्र किया है, 2 दिन पहले जवानों के साथ धक्का मुक्की हुई, उसके बारे में क्यों नहीं बोला? विसंगतियों के बारे में क्यों नहीं बोला? आपने ये कहा कि हमारा शौर्य है, ये कहा कि हम घुसकर मारेंगे, ये कहा कि हमारी सेना मजबूत है, ये कहा कि हमारा सेना का मनोबल बढ़ा है। लेकिन आपने सेना की एक छोटी सी मांग के 3 रिटायर्ड जज आप कर दी, आपने 1 लाख करोड़ दिया, इससे हमें ज्यादा फंड भी नहीं चाहिए। बस इसको आप देखिए कि 1 लाख करोड़ जो आपके पैसे हैं वो ज्यादा किसको गए हैं? ज्यादा उनके पास गए हैं जिनको आरोपी चाहिए भी नहीं थी, जिनके लिए आरोपी लागू ही नहीं है, और उनको आपने नहीं दिया जिनके लिए आपने वन रैंक वन पेंशन को बनाया। दुख इस बात का है कि आपके नीचे से आपके ब्यूरोक्रेट्स ने इस तरीके का ड्राफ्ट तैयार किया, इस तरीके की पॉलिसी तैयार की जो कि जिसके लिए होनी थी उससे बिल्कुल अलग हो गई है। इसी को कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आरोपी मिली और किसी को, और हमको मिला लॉलीपॉप। आप दोनों भाषण सुनिए और कमेंट्स करिए। धन्यवाद। साथियों, कांग्रेस की सरकार होती तो वन रैंक वन पेंशन कभी भी लागू नहीं होता। मोदी ने ये गारंटी दी थी और इसे पूरा करके दिखाया। ये कांग्रेस थी जो कहती थी कि वन रैंक वन पेंशन लागू करके हम पूर्व सैनिकों को 500 करोड़ रुपए देंगे। ये मोदी है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू करके पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उनके बैंक खाते में पहुंचा दिए हैं। यहां उत्तराखंड में भी वन रैंक वन पेंशन के 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा सैनिक परिवारों को मिले हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी, उनके जीवन की रक्षा की। आज आधुनिक राइफल से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक देश में ही बन रहे हैं। मेरी इधर से कुछ लोगों से प्रार्थना है, उधर कुछ लोगों से प्रार्थना है। देखिए, अब आप आगे आ नहीं सकते। हो सकता है आप में से बहुत लोग होंगे जो मुझे देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब आप सुन करके संतोष कर लीजिएगा, और जो ज्यादा उत्साह और उमंग में है उनसे मेरी प्रार्थना है, अभी ये जो ऊर्जा है ना, 19 तारीख
साथियों, ये जो ऊर्जा है ना, वो 19 तारीख तक हमें काम में लगाए रखनी है। सारी ऊर्जा आज बस खर्च कर दीजिए। आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह मेरे सर आंखों पर है। अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलना शुरू करूं। देखिए, उत्तराखंड वालों के लिए मैं आपका खुद का घर का हूं जी। मैं यहां बैठे बैठे सब पुराने चेहरे देख रहा था। दूर से मुंडी हिला करके उनको नमस्ते कर रहा था। आप लोगों से मेरा इतना निकट नाता रहा है दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है और मैं कभी भी उत्तराखंड के प्यार को जीवन में भूल नहीं सकता हूं जी। आप अगर मुझे अनुमति दे तो मैं बोलना शुरू करूं, लेकिन फिर आप एकदम से जोश में आ जाते हैं। तो आपकी इजाजत है? इजाजत है मैं बोलना शुरू करूं? कितने अच्छे लोग हैं आप। देखिए साथियों, कांग्रेस की कमजोर सरकार सीमाओं पर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाई। आज देखिए, पूरी सीमा पर आधुनिक सड़कें बन रही हैं, आधुनिक सुरंगें बन रही हैं। लेकिन बहनों भाइयों, 2014 में सरकार बनने के बाद हमारे प्रधानमंत्री का फैसला था और उन्होंने घोषणा कर दी उसके पहले ही हरियाणा की एक सभा में, मैं यदि प्रधानमंत्री बनूंगा, हमारी सरकार बनेगी तो चुटकी बजाकर मैं वन रैंक नॉन पेंशन को लागू कर दूंगा। लागू कर दिया। लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास जो कुछ भी दिया जा सकता है हमने देने की कोशिश की है। वैसे सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम को धन दौलत के आधार पर नहीं आंका जा सकता। इस आधार पर मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। जितना भी करिए कम है। देश तो इस समय आगे बढ़ रहा है। पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं, बड़े जागरूक लोग हैं उत्तराखंड के, जानकारी जरूर होगी। 2014 में जब हम लोगों की सरकार बनी थी तो धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में, धन दौलत के आकार के मामले में हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर था। दुनिया के 10 देश हमसे आगे थे। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा भारत 2014 में, जो आज के 10 वर्ष पहले अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में